नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमसीएक्स के बारे में और आईएक्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एक्सचेंज बिजनेस मॉडल क्या होता है, फिर एमसीएक्स का एनालिसिस करेंगे, क्वार्टर 2 2026 की परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर बात करेंगे, क्या ग्रोथ और चैलेंजेस हैं कंपनी के लिए उसको बात करेंगे। ऐसे ही आईएक्स की एनालिसिस करेंगे, क्वार्टर 2 2026 की परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ग्रोथ और चैलेंजेस की बात करेंगे। लास्ट में हम दोनों कंपनीज के वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सचेंज बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। तो एक्सचेंज वो काम करता है मार्केट लैंडलॉर्ड की तरह, मतलब कि ये कोई ट्रेड नहीं करते हैं खुद से, बस अर्न करते हैं फी हर ट्रांजैक्शन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर ट्रेडिंग वैल्यू इक्वल्स टू हायर रेवेन्यू। जितना ज्यादा व्यापार होगा, ट्रेड होगा, उतना ज्यादा इनको रेवेन्यू मिलेगा। एमसीएक्स ए लीगल मोनोपोली रखता है कमोडिटीज में, जबकि आईएक्स कंट्रोल करता है 88% पावर ट्रेडिंग को भारत में। एमसीएक्स रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, जबकि आईएक्स रेगुलेट किया जाता है एसईआरसी के द्वारा। एमसीएक्स की एनालिसिस करते हैं, तो क्वार्टर 2 2026 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एडीटी जंप हुआ है इनका 87% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और पहुंच गया है 4.11 लाख करोड़ पर। टोटल इनकम इनकी बढ़ी है 29% और पहुंच गई है 400 करोड़ रुपीस पर। नेट प्रॉफिट इनका हो गया है 117 करोड़ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% की ग्रोथ है। फॉर फर्स्ट टाइम ऑप्शन रेवेन्यू 223 करोड़ पर पहुंच गया है और फ्यूचर रेवेन्यू को से भी ज्यादा उनका है 174 करोड़ की। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करते हैं, कंपनी की मार्केट कैप है 54,048 करोड़ की। शेयर प्राइस चल रहा है 10,210 पर। पीई रेशियो 74.8 है। डिविडेंड यील्ड 0.29%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.3। प्राइस टू बुक वैल्यू है 25x टाइम्स। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, अप्रॉक्स 25.4% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। डिविडेंड का पे आउट अच्छा है 46.5%। ये 46% फेस वैल्यू पे निकाला गया है, इसलिए ज्यादा है। आने वाले जो क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे वो काफी अच्छे होंगे ऐसा माना जा रहा है। वीकनेस की बात करें, तो अपने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, हाई पीई है और हाई बुक वैल्यू है। स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर कंपेयर करें फंडामेंटल से, तो ये उसकी दो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर के वैल्यू 445% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। ऐसा हुआ है प्राइस वॉलेटिलिटी के चक्कर में। सेंट्रल बैंक खरीद रही है ग्लोबल टेंशन के रहते हुए गोल्ड और सिल्वर। एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर की एक्सपायरी शिफ्ट हो गई है। पहले 2 मंथ में हुआ करते थे, 1 मंथ पे हो रही है, जिससे हैजिंग और कैश फ्लो ट्रेडर्स के लिए इम्प्रूव हुआ है। मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम एमएफ एंड एआईएफ से आया है, ऑलमोस्ट इक्वल टू रिटेल। तो यहाँ सभी इनके पार्टिसिपेशन अच्छा आया है। चैलेंजेस की बात करते हैं, बेस मेटल सेगमेंट डाउन हुआ है 25% ईयर ऑन बेसिस। जो मेटल्स में ट्रेड होता है, एल्यूमिनियम सिल्वर वगैरह इन चीजों में, इसमें थोड़ा डाउन आया है, ये एक नेगेटिव चीज है। दूसरा है फेज अनदर टेक्निकल ग्लिच ड्यूरिंग ट्रेड डिलेज। और कंपनी ने लगभग 2 बार टेक्निकल ग्लिच आया, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम या कहें बहुत सारा लॉस हुआ। अब हम बात करते हैं आईएक्स के बारे में। तो क्वार्टर 2 2026 की परफॉर्मेंस देखते हैं। पावर ट्रेडिंग का वैल्यू 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और पहुंच गया है 35.2 बिलियन पर। पैट इंक्रीज हुआ है कंपनी का 14% से और पहुंच गया 123 करोड़ पर। रेवेन्यू बढ़ा है 9% से। मेनली ऐसा हुआ है आरईसी फीस कट के चलते, इनका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होता है वो, उसकी फीस उन्होंने कम कर दी। पहले 40 रुपीज पर सर्टिफिकेट थी, अब हर हो गई 20 रुपीज की। मार्केट शिफ्ट की बात करते हैं, तो इनके पास दो प्रोडक्ट हैं। रियल टाइम मार्केट आरटीएम, इसका वैल्यूम 39% से बढ़ा है और टोटल 36% ट्रेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है।
और इनके पास दूसरा है डीएम, डे हेड मार्केट। आरटीएम ने पहली बार डीएम को पीछे छोड़ दिया है। की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 13,076 करोड़, शेयर प्राइस है 147 रुपीज, पी रेशियो है 29.1, डिविडेंड यील्ड 2.04%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 40.5। कंपनी की बात करें स्ट्रेंथ की तो डेट फ्री है। पिछले 3 साल में का एवरेज लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का है 39.2, तो स्ट्रॉन्ग आरओई है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 53.4%, ये 53% फेस वैल्यू पे निकाला गया है। ग्रोथ इनिशिएटिव की बात करें तो कंपनी की एक सब्सिडरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, जिसमें वॉल्यूम 37% बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट 57% बढ़ा है। और कंपनी ने फाइल किया है 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। पहला है 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है ग्रीन आरटीएम, और दूसरा है पीक पावर कॉन्ट्रैक्ट। यूजफुल होंगे ये बैटरी स्टोरेज के लिए। आईसीएक्स इनका एक प्रोडक्ट है, इंडिया ओनली इशूअर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। ये एक इन्होंने एक नई कंपनी खोली है आईसीएक्स, जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू करके देगी, और ये मोनोपोली रखती है यहाँ पर इंडिया में, ऐसा इन्होंने कहा है। ओनली इशूअर। मेन चैलेंज इनके पास है एसईआरसी के द्वारा मार्केट कपलिंग का ऑर्डर दिया गया है डीएम के लिए। तो जो इनका दो सेगमेंट है इनके पास, एक है प्रोडक्ट आरएम आरटीएम और दूसरा डीएम। तो डीएम के लिए इफेक्टिव होगा जनवरी 2026 से। तो इनका दूसरा वाला प्रोडक्ट है आरटीएम, वो थोड़ा सेफ रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये, आरटीएम का जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो बढ़ रहा है डीएम से, तो थोड़ा सा इफेक्ट कम होगा। में इम्पैक्ट, इसका मार्केट कपलिंग से क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा प्राइस डिस्कवरी में एडवांटेज, ये होगा। अब हम बात करते हैं एमसीएक्स और आईएक्स के वैल्यूएशन की भी। तो इनका एवरेज इंडस्ट्री पी है 60 का। एमसीएक्स की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो पी इनका है 74.8, आइडियल है 60। तो इसके अकॉर्डिंग तो ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 25 टाइम्स, आइडियल होना चाहिए 5 से कम, तो हाईली ओवर वैल्यूड मतलब 5 टाइम्स ज्यादा ही ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.3, आइडियल चाहिए 15 से ऊपर, तो एक्सीलेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 42.9%, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी। एमसीएक्स की अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, थोड़े ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। अब हम बात करते हैं आईएक्स की। तो पी रेशियो 29.1 है, एवरेज इंडस्ट्री का 30 है, तो फेयर वैल्यूएशन पर है, या कह सकते हैं थोड़ा सा अंडर वैल्यूड ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 10.8 टाइम्स है, आइडियल होना चाहिए 5 से कम, तो एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम एमसीएक्स से कंपेयर करें तो कम एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.5, आइडियल चाहिए 15 से ऊपर, तो एक्सीलेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 53.6, आइडियल होना चाहिए 15 से ज्यादा, तो वेरी स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल बात करते हैं आईएक्स की, हाई रिटर्न्स हैं, इफिशिएंसी भी हाई है, पी रीजनेबल है और इंडस्ट्री से कम है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो एमसीएक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन ओवर वैल्यूड है बहुत ज्यादा। आईएक्स बेटर वैल्यूएशन पर है एमसीएक्स के मुकाबले, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रीजनेबल लगता है हमें करंट लेवल पर। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को कवर कर सकें। धन्यवाद।